हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तो गाइस, बीपीएड और एमपीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लास 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो हमने 5th क्लास में लास्ट क्लास जो कि हमारी 5वीं क्लास थी 5th क्लास, उसमें हमने जो पढ़ा था वो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो गाइस, जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिया इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उसका एनरोलमेंट रहा, कि कितने मेडल रहे और किस किस तरीके से इंडिया ने अचीवमेंट ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, जो इंडिया की तरफ से पहला पार्टिसिपेशन था वो सन 1900 में था। सन 1900 में जो इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में है पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट पार्टिसिपेशन में ही इंडिया को 2 सिल्वर मेडल मिल चुके थे, जो कि नॉर्मन पिचार्ड की तरफ से आए थे 200 मीटर्स स्प्रिंट एथलेटिक्स में। तो गाइज, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जो नॉर्मन पिचार्ड थे वो एंग्लो इंडियन थे। नॉर्मन पिचार्ड ने जो है 1900 में ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, इंडिया की जो वुमेंस हैं, उन्होंने वुमेंस टीम ने जो पार्टिसिपेट किया था पहली बार ओलंपिक में वो 1952 यानी कि 1952 में किया था। याद रखेंगे कि इंडिया ने जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था वो सन 1952 में किया था। और पहले मैंने मॉडर्न ओलंपिक में आपको बताया था कि ओलंपिक में जो ओवरऑल ओलंपिक होते हैं उसमें जो वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया था वो 1900 में किया था। तो याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन बनता है कि ओवरऑल ओलंपिक गेम्स में वुमेंस ने कब पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखेंगे आपको लगाना है 900। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक गेम्स में इंडिया टीम की वुमेंस ने कब पार्टिसिपेट किया था, तो आपको 1952 लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो गाइस, एक डेट है जो आपको बहुत याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1928 में जो हॉकी में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेडल मारा था जो कि गोल्ड मेडल था। तो जो इंडिया की तरफ से पहला गोल्ड मेडल था वो 1928 में आया था। और पूछा जाएगा किस गेम में आया था, तो वो हॉकी टीम की तरफ से आया था। ये पहला मेडल था। और फिर क्वेश्चन बनता है ओलंपिक गेम्स में हॉकी का लास्ट मेडल गोल्ड कब आया था। तो लास्ट गोल्ड मेडल जो है हॉकी टीम की तरफ से ओलंपिक्स में वो 1980 में आया था। तो याद रखेंगे, फर्स्ट गोल्ड मेडल कब आया था हमारा 1928 में, और हॉकी की तरफ से लास्ट गोल्ड मेडल कब आया था 1918। तो टोटल मेडल जो गोल्ड मेडल्स हैं हमारे पास वो अभी 8 गोल्ड मेडल हैं हॉकी टीम की तरफ से ओलंपिक में, और 1 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो पूछा जाता है कि इंडियन हॉकी टीम में कितने टोटल मेडल्स हैं, तो आपको याद रखना है कि 13 टोटल मेडल्स हॉकी इंडिया टीम ने ओलंपिक गेम्स में जीते हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि पहला इंडियन रेस्लर जिसने कि ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था, और कौन सा मेडल जीता था, किस सन में जीता था। तो पहला जो रेसलर था इंडिया की तरफ से वो थे केडी जाधव जी। उन्होंने 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गाइस, याद रखेंगे 1952 में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किन्होंने, केडी जाधव ने। फिर जो क्वेश्चन बन जाता है कि पहली महिला वेट लिफ्टर जिसने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था, तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली वेट लिफ्टर थी जिन्होंने सन 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर जो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो ये बन जाता है कि ओलंपिक में शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो याद रखेंगे अभिनव बिंद्रा थे जिन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था पहला ओलंपिक में शूटिंग में। तो गाइज, इंडियन हिस्ट्री में आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहली बैडमिंटन खिलाड़ी ऐसी कौन सी थी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था। तो आपको याद रखना है साइना नेहवाल, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 2012 में जीता था। तो याद रखेंगे गाइस, कौन थी पहली बैडमिंटन चैंपियन, वो थी साइना नेहवाल, ब्रॉन्ज मेडल 2012 में। तो गाइस, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है कि पहली बॉक्सिंग चैंपियन कौन थी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था। तो याद रखेंगे वो बहुत फेमस हैं, सभी उनको जानते हैं। तो वो हैं आपकी मैरी कॉम, मिस मैरी कॉम मैम, जिन्होंने आपका ओलंपिक गेम्स 2012 में ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में जीता था। और उसके बाद वो अभी तक काफ़ी मेडल जो हैं ओलंपिक में जीत चुकी हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड वो आपका ये बन जाता है कि पहला गोल्ड मेडलिस्ट कौन है जो कि एथलेटिक्स में
जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखेंगे, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स इवेंट जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये इंडिया की तरफ से एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल था 2020 में, जो कि जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाल ही का करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है कि में महिला सिल्वर मेडलिस्ट कौन रही थी। तो आपको याद रखना है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो महिला सिल्वर मेडलिस्ट थी वो थी साइकोम मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो नेक्स्ट जो है गाइस, वो आपसे पूछ सकते हैं कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की हॉकी टीम का कौन सा मेडल रहा था। तो याद रखेंगे कि इंडिया की जो हॉकी टीम में पार्टिसिपेट किया था तो उनका जो मेडल रहा था वो ब्रॉन्ज़ मेडल रहा था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। और ये इंडिया की तरफ से हॉकी में 12वां मेडल था और ये पहला ब्रॉन्ज़ मेडल भी था इंडिया टीम की तरफ से। तो याद रखेंगे 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की तरफ से जो हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता और ये इंडिया का पहला ब्रॉन्ज़ मेडल था। तो गाइज़ इंडियन की हिस्ट्री में इतना ही था। आगे का जो रहेगा वो आपका करंट ओलंपिक के बारे में रहेगा। 2024 पेरिस का जो ओलंपिक हुआ था उसके लिए मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो जब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।